कि जो भारत भूमि है या जो इंडिया का लैंड है बहुत ज्यादा सीक्रेट लैंड है। यहाँ पे सारे अवतार विष्णु के 10 के 10 अवतारों की अगर आप उसकी ज्योग्राफिकल मैपिंग करोगे तो आप पाओगे ये विष्णु जी के 10 के 10 अवतार भारत भूमि पर ही जन्मे हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में ऐसा लगेगा कि भारत भूमि से पवित्र भूमि कोई रही नहीं होगी। लेकिन इसी सवाल को अगर आप उल्टा कर दो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अबुद्ध्यानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि इसका मतलब तो भारत भूमि सबसे ज्यादा अपवित्र भूमि रही होगी, यहीं पर सबसे ज्यादा अधर्म हो रहा होगा क्योंकि विष्णु जी के 10 के 10 अवतारों को। जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि भगवान ने केवल भारत में ही अवतार क्यों लिया, क्योंकि जहाँ पर सबसे अधिक पाप होता है भगवान तो वहीं अवतार लेकर के रक्षा करेंगे। इसका अर्थ है कि भारत भूमि सदैव ही पापों की भूमि रही है। वो लोग ये समझते हैं कि भारत भूमि पर ही सबसे अधिक पाप, सबसे अधिक कचरा है, इसलिए भगवान भारत भूमि पर अवतार लेते हैं। और जो विदेश हैं वहाँ पर तो भगवान अवतार नहीं लेते। इसका अर्थ है कि जो विदेश है वो पाप मुक्त भूमि है। ऐसा कुछ मूर्खों का प्रलाप होता है। अब देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत भूमि जो है वो पवित्र भूमि है और सदैव से पवित्र भूमि रही है। कोई भी जब हम पूजा इत्यादि का कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले शुद्धि करते हैं, अपने देह की भी शुद्धि करते हैं। अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांग गतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं बाह्याभ्यंतरः शुचि। इस प्रकार से मंत्र का जाप करके हम शुद्धि करते हैं। तो सबसे पहले किसका कार्य होता है? बाहर की और अंदर की शुद्धि का कार्य होता है। तो देखिए, भारत जो भूमि है वो सदैव से पवित्र भूमि रही है। और भगवान का अवतार इस भारत भूमि पर क्यों होता है? जिस भारत भूमि पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। केवल भारत की भूमि ही एक ऐसी भूमि है जो कर्म भूमि है, जहाँ पर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब आप कहेंगे क्या भारत भूमि पर ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, अन्य भूमि पर नहीं हो सकता? तो मोक्ष का अधिकारी व्यक्ति किसी भी भूमि पर हो सकता है, किंतु भारत की भूमि बहुत अधिक पवित्र भूमि है। जैसे कि वायु सर्वत्र है किंतु और जल भी सर्वत्र है, किंतु आपको जल प्राप्त करने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता है कि यहाँ पर जल मिले। अब आपसे कह दिया जाए कि जल तो है, यहीं पर जल है, आप खोदते जाइए गड्ढा इसके अंदर और जल निकल आएगा। अब व्यक्ति बहुत अधिक प्यासा है और गड्ढा खोदते जा रहा है, पानी उसको मिल नहीं रहा और नीचे खोदेगा, पानी तो है ही नीचे, किंतु कितना नीचे और कितना नीचे वो व्यक्ति खोदेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये भारत की भूमि है ये पवित्र है अन्यत्र भूमि में, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। किंतु कण कण में भगवान है, जो साधारण लोग हैं कण कण में भगवान है से वो लोग एक साधारण दीवार को भगवान मान के नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि साधारण एक दीवार या फिर उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अब जैसे प्रहलाद जी जैसे भक्त हैं, उन्होंने कह दिया इस खंबे में भी भगवान है, वहां से भगवान देखिए प्रकट हुए। इसका अर्थ है ना कि कण कण में भगवान है, किंतु ये एक बहुत उच्च कोटि के भक्त की बात है। हम जैसे जो साधारण लोग हैं उनको तो भगवान के विग्रह का सहारा ही लेना पड़ेगा। भारत भूमि पर भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि भारत की जो भूमि है वो पूरे विश्व का हृदय है। जिस प्रकार से हमारा जो ये शरीर है इसमें से हाथ काट दिए जाएं, पैर काट दिए जाएं और जीवा भी ना रहे, कान से सुनाई भी ना दे, नेत्रों से दिखाई भी ना दे, नासिका से गंध भी ग्रहण ना की जा सके, किंतु फिर भी ऐसी स्थिति में भी जीवित रहा जा सकता है। किंतु एक ऐसी स्थिति जिसमें जीवित नहीं रहा जा सकता वो कौन सी है? यदि आपका हृदय ही आपके शरीर से निकाल दिया जाए, यदि हृदय को ही शरीर से निकाल दिया जाएगा, यदि कंप्यूटर से सीपीयू को ही हटा दिया जाएगा तो न तो कंप्यूटर काम कर सकता है क्योंकि सीपीयू ही उसका ब्रेन है ना। तो हमारा यदि जो हृदय है जो कि पूरे शरीर का कार्य करता है, यदि उस हृदय को निकाल दिया जाएगा तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार से भारत जो है वो पूरे विश्व का हृदय है। ये जो पूरा विश्व है ना, ये भारत के अंग और अवयव हैं अलग अलग, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु भारत विश्व का हृदय है। यदि यहाँ पाप बढ़ता है तो अन्यत्र भूमि पे स्वतः पाप बढ़ता है, और यहाँ से हृदय से यदि पाप समाप्त हो जाता है भारत की भूमि से तो अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से स्वतः पाप समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए भारत की भूमि पर अवतार लेते हैं।
किंतु कुछ लोग भगवत गीता के श्लोक को कोट करते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब पाप बहुत अधिक बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं भारत भूमि पे अवतार लेता हूँ, इसलिए भारत में अधिक पाप होते हैं। वस्तुतः वो मूर्ख लोग इस बात को भूल जाते हैं कि भारत जो है वही विश्व का हृदय। यदि ये आक्षेप लगाते हैं कि भारत पे ही सबसे अधिक पाप होते हैं, तो भैया तुम भारत से बाहर क्यों नहीं चले जाते? ये भी प्रश्न आएगा ना, तुम भारत से बाहर चले जाओ। यदि तुमको ऐसा लगता है कि भारत की भूमि पर अधिक पाप होते थे, तो तुम विदेश चले जाओ, तुम देश को छोड़ दो। इसका मतलब ये भी देशद्रोह हुआ ना। किंतु मैंने क्या कहा था कि जो देशद्रोह वाली कोटि के लोग हैं, आज उनको देशभक्त के रूप में ख्याति दे दी जा रही है। तो ये भी एक देशद्रोह है कि ये कह देना कि भारत की भूमि पर बहुत अधिक पाप होता था, जबकि भारत की भूमि सबसे पवित्र भूमि है। यहीं पर सारे तीर्थ हैं, यहीं पर सारे अवतारों का जन्म होता है। अब सोचिए, साक्षात परब्रह्म परमात्मा का जिस भूमि पर अवतरण हो रहा है, जिसके चरण चिन्ह इस पवित्र भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, उसकी भूमि कितनी पवित्र होगी। जहाँ पर साधु संतों के जो चरण हैं वो इस भूमि से लग रहे हैं, वो भूमि कितनी पवित्र होगी। उसकी जो रज है वो कितनी पवित्र होगी। उसको जब हम अपने हृदय से लगाएंगे तो हमारे अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी हमको। किंतु विदेश की जो भूमि है वो पूरी मिलेच्छों से भरी हुई है। जैसे कि कई सारे लोग हैं ना, ऊपर भी सात और नीचे भी सात, किंतु नीचे नरक वो भी है। किंतु नरक की जो भूमि है वो सकारात्मक ऊर्जा से भरी है क्या? नरक की भूमि तो नकारात्मक ऊर्जा से ही भरी हुई है। और नरक की जो भूमि नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, वहां पे जाना किसी को प्रिय होगा? क्योंकि वहां कौन लोग रहते हैं जो केवल पाप ही पाप करते हैं। केवल नरक में वही लोग तो रहते हैं जो केवल पाप ही पाप करते हैं। वेरी गुड। ठीक इसी प्रकार से जो विदेश की भूमि है, वहां पर वही लोग रहते हैं जो भोग और विलासी हैं। देखिए, वहां पे तीर्थ नहीं, वहाँ पे मंदिर इत्यादि अब बन गए हैं। अब की बात अलग है, अपवाद मान लीजिए। वहाँ पे स्वाभाविक रूप से बनवाया गया है, अलग बात है, किंतु स्वाभाविक रूप से कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे तीर्थ इत्यादि नहीं है। तीर्थ इत्यादि हैं। अब देखिए, विदेश में आप 10 किलोमीटर तक दूर पैदल चल के जाइए, कोई फल प्राप्त होगा, कोई पुण्य प्राप्त होगा? नहीं होगा। किंतु गोवर्धन की 84 कोस की जो परिक्रमा है, उसको करने से आपके अकाउंट में पुण्य की प्राप्ति होगी। वृंदावन की परिक्रमा कर लीजिए, वहाँ पे जाकर के एक विशेष भूमि है पुण्य प्राप्त करने की। उसकी परिक्रमा करने से, वहाँ घूमने मात्र से आपको जो है पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये तीर्थों की महिमा है। किंतु विदेश की भूमि पर चलने मात्र से तो आपको पुण्य नहीं मिल रहा है, किंतु वृंदावन की भूमि पर, काशी की भूमि पर, यहाँ पे चलने मात्र से भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो रही है। मथुरा की भूमि पर, प्रयागराज की भूमि पर, जगन्नाथपुरी की भूमि पर। तो इस प्रकार से भूमि की अपनी महिमा है। एक विशेष प्रकार की भूमि के अंदर से ही तो स्वर्ण जो है निकलता है। एक विशेष प्रकार की भूमि ही होती है ना वो। हर एक भूमि के अंदर से तो स्वर्ण नहीं निकलता। तो ये कह दिया जाए कि हर प्रकार की भूमि से स्वर्ण नहीं निकलता, इसलिए बाकी सारी भूमि बेकार है, केवल वही भूमि अच्छी है जहां से स्वर्ण निकल रहा है। तो ये सारी बातें ध्यान करने योग्य हैं कि एक विशेष भूमि जो होती है ना, उसका महत्व होता है। जैसे स्वर्ण जिस भूमि से निकल रहा है उसका अपना महत्व है, ठीक उसी प्रकार से धर्म जगत में, शास्त्रों की दृष्टि में जो तीर्थ हैं, जो मंदिर हैं, जो देवस्थल हैं, उनकी अपनी महत्वता है, उनका अपना जो है पुण्य प्राप्त होता है मनुष्य को। किंतु विदेश की भूमि में कोई तीर्थ इत्यादि नहीं है जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम अपने अंग अवयवों के बिना जीवित रह सकते हैं, किंतु हृदय के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हृदय के बिना जीवित रहना असंभव है। तो ऐसे लोगों का जो प्रलाप होता है वो वास्तविकता में केवल नास्तिकता को बढ़ाने वाला होता है और इनके पास कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोगों से आप सभी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग केवल नास्तिकता को बढ़ावा देते हैं। और आज यही सब हो रहा है देश के अंदर। गलत को सही, सही को गलत करने में लोग लगे हुए हैं। कुछ भी तोड़ मरोड़ करके किसी भी बात को कहीं से जोड़ देंगे,
कोई भी इनका साइंस का रीज़न इनको मिल जाएगा, कहीं से कुछ भी निकाल के तोड़ मरोड़ के इनको ऐड कर देना है। तो भैया देखो, ऐसा है कि शास्त्र शास्त्र हैं, और जो शास्त्र की दृष्टि में उचित है वो उचित है, जो अनुचित है वो अनुचित है। जैसे कि अब देखिए, एक मनुष्य से गलती हो सकती है, इन लोगों की दृष्टि में महात्मा गांधी से गलती नहीं हो सकती, किंतु भगवान राम से गलती हो सकती है। राम जी के ऊपर ये लोग आक्षेप लगा सकते हैं, किंतु गांधी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। भगवान कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाया जा सकता है, किंतु अम्बेडकर के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है। जो मनुष्य हैं उनको भगवान बना करके बैठ गए, इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। और जो भगवान हैं उनको मनुष्य बना करके बैठे हैं कि नहीं ये लोग गलती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सही को गलत और गलत को सही करने में ये धूर्त लोग लगे हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हम सभी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये केवल तोड़ मरोड़ते रहते हैं बातों को, और इनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि रिजर्वेशन मिलने से बुद्धि तो आती नहीं है किसी के पास। बुद्धि तो जेनेटिक होती है ना, स्वतः ही आती है, भगवान स्वतः देते हैं। अब वो दी नहीं है इन लोगों को, तो उसमें क्या किया जा सकता है। इसीलिए आप अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आचार्यों की वाणी को सुनिए और मनन कीजिए और चिंतन कीजिए। जय श्री कृष्ण।